जैसा कि हम लोग सुनते आ रहे हैं कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में भेजा गया और वहां पे भौतिक ज्ञान, भौतिक शिक्षाओं के लिए, अर्थशास्त्र, तो कूटनीति, राजनीति, इन सब चीजों के बारे में सीखने के लिए। परंतु प्रहलाद महाराज दिखाते थे अपना परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे क्लास में, जितने भी उसमें विद्यार्थी थे उन सब से टॉपर थे हर एक सब्जेक्ट में। लेकिन उनका जो हृदय था, जो मेन सब्जेक्ट था, जो उसमें पढ़ाई नहीं करती थी, उस पे था, वो था आध्यात्मिक, विष्णु कृष्ण नाम गुण रूप लीला की चर्चा, कथा कीर्तन करना, उनमें उनकी ज्यादा रुचि थी। और जब कभी बातचीत भी हुआ करता था क्लास में या कहीं पे भी, तो उसी पे बात करते थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब गया से आए दीक्षा लेकर के और जो कृष्ण प्रेम है उसका जो प्रदर्शन करना शुरू किए, उसके बाद जब जो कुछ भी वो पढ़ाते थे उसका सारांश कृष्ण भक्ति, हर एक विषय को, हर एक टॉपिक को सीधा रिलेट करते थे कृष्ण कॉन्सेप्ट से, सीधा भक्ति से, और किसी वस्तु से नहीं। तो उनके स्टूडेंट सब भी कहता था कि देखिए हम तो पढ़ने के लिए कुछ और आए थे, अर्थशास्त्र, और आप पढ़ा रहे हैं कृष्ण शास्त्र, तो थोड़ा जम नहीं रहा है। बाद में एक महाप्रभु लेकर मेरे बस का नहीं पढ़ाना जाओ। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज हमेशा कृष्ण भावना भावित चेतना जो है उसमें रहते थे, और इसी कारण पहली बार जब अपने पिता से मिले, उसमें जिस तरह से उन्होंने सीधा पहला प्रीचिंग जो प्रहलाद महाराज का था वो किसको किए? प्रचार अपने पिता को। क्योंकि आज के इस श्लोक में या तात्पर्य में प्रभुपाद जी प्रीचिंग के बारे में ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। तो देखते हैं समय के अनुसार जितना जिस पे चर्चा हो सकता है, जो भी लोग पकड़ सकते हैं पकड़ लेंगे। तो सबसे पहला प्रीचिंग प्रहलाद महाराज के प्रचार किसको किए? अपने पिता को, हिरण्यकशिपु। मामूली बात नहीं है कि इतने बड़े धुरंधर असुर को प्रचार करने के लिए। तो इसको वो सब्जेक्ट पढ़ाओ जो हमारे सिलेबस में, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं पढ़ाना चाहिए। तो दूसरी बार जब गुरुजन उनको लेके गए गुरुकुल में, तो बहुत सावधानी से, कोई इस्कॉन का एक पिक्चर नहीं आना चाहिए, एकदम पूरा वर्णन था। लेकिन इस्कॉन के जो प्रचारक है वो कहीं भी घुस जाते हैं भेष बदल के, मुस्लिम कंट्री में भी घुस जाते, पता नहीं चलता है, एकदम हैट शैट लगा के, सबको लगता है थर्ड क्लास मेटेरियलिस्टिक होगा, प्रचार करके अपना काम करके आ जाते हैं। ये हमारा हिस्ट्री, हमारी परंपरा में है तरह से। और एक से एक रिस्क लेते भी। रिस्क के बात आई, मुझे एक कथा याद आ गई कि आप सबने सुना होगा, कुछ भक्तों ने शायद सुना हो, नारद जी दक्ष प्रजापति के सबसे पहले 1000 पुत्र को ब्रह्मचारी बना दिया, वन शॉट में। सब प्रचार साधना करने की जगह, फिर पहले का ये समय था, कल्चर था कि बच्चे को अपने जीवन के 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक उसको ब्रह्मचर्य रखा है, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बोला है, जाओ ब्रह्मचर्य का पालन करो। फिर उसके नेक्स्ट 25 साल गृहस्थ आश्रम में, और उसके फिर 50 साल वानप्रस्थ, कोई और जगह नहीं, निकलो यहाँ से। लोग करते नहीं थे, इसलिए राजर्षि ऐसा कहा, संबोधित किया जाता है। तो नारद जी उन सब से मिले, देखे रे अब प्रचारक जो होते हैं कहीं युद्ध दिख जाए तो प्रहलाद का पता है टीचर को, भैया इतने सारे युद्ध एक साथ, स्वाभाविक है। अब जो जिस लाइन का पिक्चर है, गृहस्थ पिक्चर, तो वो भी सोचेगा कि इतने सारे मेरे फॉलोअर हो जाएंगे। तो नारद जी गए, उन्होंने दिव्य ज्ञान दे दिए। वो ऐसा बोले नहीं कि तुम सन्यास हो ना, ऐसा उन्होंने नहीं बोला, बस उन्होंने आत्मज्ञान के बारे में बताया। जैसे बताया, अब वो हजारों पुत्र था, वो दोबारा कॉल बैक भी नहीं किया अपने पापा को, दक्ष प्रजापति को, सीधा वहीं से यूटर्न लेके अपना आश्रम में से शिफ्ट हो गए, इसको पहले वाला गया। तो दक्ष प्रजापति को पता चला कि कहाँ गया सारा हजार, पता लगाया तो नारद आया था, बड़ा गुस्सा आया, लेकिन शांत हुए, कोई बात नहीं। फिर से 10,000 पुत्र प्रकट करके बोले तुम लोग जाओ, फिर तपस्या करके आओ। 10,000 पुत्र जैसे आए, नारद जी दिखाई सीधा 10 को ना आए, कुछ ज्यादा नहीं बोले उन लोगों को, उनको आए बोले कि देखो आपके बड़े भाई जब जो थे वो भी आए थे, ऐसे पूजा वगैरह की तपस्या किए आत्म कल्याण के बारे में, और फिर आत्म कल्याण के मार्ग में निकल गए।
तो आप देख सकते हैं जैसे आपका अग्रजन क्या फॉलो करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। बड़े क्या नाम है निष्ठावान थे अपने अग्रजों के चाल चलन को फुट स्टेप को फॉलो करने में। देखा अच्छा भैया लोग बाबा बन गए ब्रह्मचारी, 10,000 पेड़ से निकल लिए, वो भी यूटर्न ले लिए, घर की तरफ नहीं गए। अभी दक्ष प्रजापति को बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि एकदम आग बबूल, आंख से आग निकल जाए, बुलाओ भारत को। हर मंदिर में ऐसा होता है, कई ऐसे जो यूथ हमारी टोली में शामिल होते हैं तो उनके माता पिता भी आके यहाँ स्वस्ति वाचन करते हैं टीचरों के ऊपर। क्या जबरदस्त स्वस्ति वाचन, कई बार तो डंडा वगैरह भी चल जाता है। एक बार दिल्ली मंदिर में तो एक पेरेंट्स अपनी पूरी टोली को लेकर के आए, जो उद्यम मचाए मंदिर में, तो फलाने को निकाल के लेके आओ, उसी को मारूंगा। इतने में किसी ने बोल दिया कि यही फलाना है, और दूसरा ब्रह्मचारी था जो मेन टीचर था, उसका नाम नहीं था, वो नहीं थे, बोलते किसी यही है। बस सुनने की देर थी, जो उसकी कुटाई किया वो बोले मैं वो नहीं हूँ, मैंने नहीं बनाया ब्रह्मचारी। फिर भी कौन सुन रहा, दे तरह बहुत मारा उसको। तो पेरेंट्स ऐसा करते हैं, तो ये सब परंपरा से आती आ रही है ना। दक्ष प्रजापति फिर नारद जी को बुलाया, खूब गाली दी, पेट भर के गाली दी। नारद जी कोई रिस्पॉन्स नहीं, मुस्कुरा रहे। अब सामने वाला व्यक्ति आप पे चिढ़ा हो, आप पे गुस्सा दिखा और आप उसके सामने में हंस रहे, फिर क्या होता है, उसका गुस्सा 14वें आसमान पे सीधा ब्रह्मलोक से ऊपर लहराता रहता है। और गुस्सा, इतना गुस्सा आया दक्ष प्रजापति को, नारद जी गुस्सा। अभी तक तो स्वस्ति वाचन हो रहा था, गाली अब श्राप हो गई। श्राप क्या दिया, तेरे ऐसे स्वभाव के कारण जात में श्राप देता हूं कि आज से तेरा कोई घर ठिकाना नहीं होगा, कोई एक स्थायी जगह नहीं होगा। नाराज जी बोले बल्ले ये तो नहीं चाहिए, हम तो दबा के और प्रचार करेंगे। भाई रमता जोगी बहता पानी, बहुत फेमस लाइन सुना, कितने लोगों ने सुना है? इसके पीछे रीजन है। जब रमता जोगी बहता पानी क्यों बोला गया है कि जैसे मान लीजिए किसी एक जगह पानी को इकट्ठा करके छोड़ दीजिए, क्या होता है उसमें? सड़ जाता है, गंदगी। वैसे यदि कोई योगी एक जगह स्थिर बैठ गया, पक्का उसके दिमाग में कचरा आना शुरू हो जाएगा। इसलिए बोले कि रमता जोगी, योगियों को घूमते रहना चाहिए। किस लिए? प्रसाद पाने के लिए नहीं, प्रचार करने के लिए। जैसे महाप्रभु ने बोला है कि हमारा क्या गुरु हुई तारो ये देश जाने देखो तारे बोलो कृष्ण हो देश, पृथ्वी त्याचे जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होएगा मोरा नाम। तो कैसे होगा यदि योगी एक जगह बैठ के भजन करते जाएं, राधा कुंड में जा करके? नहीं। भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर कहते हैं कि असली ब्रजवासी कौन है? कई तरीके के ग्रेड बनाए गए ब्रजवासियों के लिए। एक तो वो है जो ब्रज में पैदा हुआ, ब्रज में रहता है। दूसरा वो है जो ब्रज के भाव को अपने हृदय में लेकर के रमण करता रहता है या भजन करता रहता है। तीसरा वो है कि उस ब्रज की जो महानता है, जो उसकी लीलाएं हैं, उस लीलाओं को हर जगह जा जाकर प्रचार करता है। ये सारे ग्रेड है ब्रजवासी। भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर इसी में ऐड करते हुए बोलते हैं कि असली ब्रजवासी वो है जो हर गली चौराहे कोने कोने में जा जा करके भगवान के नाम गुण रूप लीला का प्रचार करता है, वो असली ब्रजवासी। ब्रज में जाके भजन करने से ब्रजवासी नहीं, असली साधक वही है। तो नारद जी खुश हो गए, बहुत बढ़िया, ऐसा श्राप दिया, अब तो ये अभी मुझे आके थोड़ा प्रचार करना पड़ा, तब जाके 11,000 एक बार सन्यासी में, अब तो धराधर जाऊंगा, बताऊंगा, निकलता जाऊंगा। ऐसे दुरंधर प्रीचर से सुने थे प्रहलाद महाराज। कितने वर्ष तक? करीबन 6 वर्ष तक, करीबन 9-10 महीना तो माँ के गर्भ में बैठ के सुने। उसके बाद जन्म लेने के बाद फिर 5 वर्ष रहे नारद जी के आश्रम में। सोचे वो कितना बड़ा प्रीचर होगा, कितना रिलायंस सोल होगा। पहला प्रचार किया, दूसरी बार जब पूरी तैयारी के साथ प्रहलाद महाराज को लाया गया हिरण्यकशिपु के पास कि इसकी बात पूरी तैयारी में पूरा पढ़ा लिखा कर देखा, एकदम 100 आउट ऑफ 100 आ रहा था, एकदम सब सब्जेक्ट भी परफेक्ट थे। तो
तो संगमरमर सोचे कि इस बार महाराज हमसे खुश हो और शाबाशी देंगे। लेके आए, फिर से प्रहलाद महाराज को बोले, प्रहलाद बहुत खुश हो गए, सोचा कि इस बार कुछ अच्छा बताएगा, मेरे हृदय को शांति मिलेगी, थोड़ा ठंडक पहुंचेगा। पूछे कि बेटा बताओ क्या सीखा? बस ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद शुरू हो गए। भगवान परम भगवान विष्णु हैं, उनके नाम का स्मरण करना चाहिए, ये उनको गीता उपदेश देना शुरू कर दिया। बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, लेके जाओ इसको, मेरे नजरों के सामने इसको मत लेके आओ दोबारा, मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता, ये मेरा दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि मेरे दुश्मन का भक्त है। दुश्मन का कोई दोस्त बन जाए तो दुश्मन नहीं हो जाता है, केवल भक्तों के बीच में भी होता है। यदि किसी को दुश्मन मानते हैं और उसके पास यदि आप जिसको अपना मान रहे हैं, वो आपका अपना किसी, आप जिसको अपना नहीं मान रहे, पराया मान रहे, उसके पास पहुंच गया, वो आपके प्रति खटास आ गया, उसके हैं, उसके पास चला गया, उससे बात कर रहा है, या फिर आपको ये बताएंगे कि आप ना उससे दूर रहना। क्यों मैं बोल रहा हूँ? इसलिए क्योंकि आप मेरे अपने हैं। इसमें एक लाइन ऐड कर देंगे, मैं आपकी भलाई चाहता हूँ, आप फलाने से बात करें। उसका दो रीजन होता है, या तो आप बात करोगे तो सुधर जाओगे, तो फिर मेरी बात नहीं सुनोगे, फिर मेरी इर्द में दखल अंदाजी हो जाएगी। दूसरा होता है क्योंकि मेरी उससे बन नहीं रही है, 36 कामरा है, तुम्हारा भी नहीं बनना चाहिए, तुम भी उससे दूर। ऐसे लोग हैं, ये सब हिरण्यकशिपु मेंटालिटी वाले संसार में है। आप देख लीजिए आसपास में, या फिर सबसे बड़ा हिरण्यकशिपु तो हम खुद ही ऐसा करते हैं, फलाने से बात मत करो, फलाने से मत मिलो, फलाने जगह मत जाओ, ये मत करो, ये हिरण्यकशिपु मेंटालिटी। कहीं ना कहीं सटल वे में वो हमारा अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन छुपा रहता है जब हम ये बात बोलते हैं। इसमें ईर्ष्या भी है, और ईर्ष्या किस लेवल पे लेके जाता है? नेक्स्ट स्टोरी रिलेटेड टू प्रीचिंग। चित्र क्या था, क्या नाम था राजा का? करोड़ चित्रकेतु महाराज के कितने रानी थे? 1 करोड़ रानी। तो जिंदगी निकल जाएगा भाई 1 करोड़ रानी को मेंटेन करने में। एक से भी यदि एक दिन बात करें, हमारे गृहस्था उसकी तो समझो हालत खराब है, किधर से कौन सा बेलन आएगा, कौन सा चाकू आएगा, पिटाई नहीं है। 1 करोड़ से कैसे मिलेगा? नहीं चित्रकेतु महाराज मेंटेन कर लेंगे, सब कुछ था उनके पास, एक चीज नहीं था, क्या? संतान नहीं होने का बहुत प्रार्थना की साधुओं से। साधु ने बोला कि देखो आप इस चक्कर में मत पड़ो, अच्छा है नहीं, मुझे चाहिए। बोले होगा तो पहले सुख भी देगा और फिर दुख भी देगा। बोला तो क्या फर्क पड़ता है, सुख तो देगा ना, मुझे सुख जितना मुझे सुख मिल जाएगा उतना अच्छा है। बोला नहीं लेकिन उससे बड़ा दुख मिलेगा। नहीं सुख हो जाएगा बहुत है। बदजी का ये भी सुधार होता है, हालांकि चित्रकेतु महाराज महान शिक्षा के लिए सुख है। उनको पुत्र हुआ। अब 1 करोड़ में से एक ही रानी से एक पुत्र होगा। अब एक को निकाल के बाकी जितनी भी रानियां हैं वो अगेंस्ट हो गई। किसके? उस रानी के जिसको पुत्र हुआ। अब क्यों अगेंस्ट हो गई? अब स्वाभाविक है, राजा को जिससे पुत्र प्राप्त हुआ है, संतान सुख प्राप्त हो रहा है, तो वो जो एक स्नेह है, जो एक अपना, तो वो बढ़ जाएगा थोड़ा सा, नहीं बढ़ गया, ज्यादा टाइम देने लगे चित्रकेतु महाराज। अब इसके चक्कर बाकी रानी अब उसके सिर खुजवाते एकदम हालत खराब, ऐसे बर्दाश्त नहीं, उसको भी प्रेम कर रहे हैं, उसको भी टाइम दे रहे हैं, लेकिन अब 1% हो गया और बढ़ गया होगा। अब यहाँ पे 2 बातें आती है। देखिए ईर्ष्या से क्या होगा, प्रीचिंग कैसे इफेक्ट करते हैं, कैसे प्रचार करते हैं। इसका सबसे पहला लाइन इस अनुवाद में बता रहे हैं कि तब प्रहलाद महाराज ने जो सचमुच
वाणी से कहा। ये पहला दो बातें इसमें। पहला चीज, एक प्रीचर को कैसे बोलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण बात है। और कब बोलना चाहिए, दो चीजें। प्रहलाद महाराज देखने में तो थे ही स्मार्ट आदमी, सबसे खूबसूरत राजकुमार थे। तो राजकुमार का तो एक अलग ही औरा होता है, ऊपर से भक्त तो एक और औरा आ गया उसके ऊपर से। एक तो राजकुमार, दूसरा पढ़ने लिखने में शिक्षण। क्लास में हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मेरा जो फ्रेंड हो वो थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा हो, थोड़ा अमीर हो, थोड़ा स्मार्ट हो, हर मामले में टॉप हो, ऊपर हो। उससे सब दोस्ती करना चाहता है नहीं। और उससे दोस्ती करने के लिए क्या करेगा, उससे दोस्ती करने के लिए उसको जो वो बोलेगा उसे करता जाएगा। बोले बैक टू बैक, उठ तो उठ, लेफ्ट टू लेफ्ट, बैक टू बैक, ऐसे भी दोस्ती रिलेशन अच्छा होता है। प्रहलाद महाराज से उस गुरुकुल के सारे बच्चे इतने ज्यादा आकर्षित थे, इतने अटैच हो गए थे, तो जो कहते थे वही लोग करते थे। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है विचार करने में। किसी कोई भी व्यक्ति यदि आपसे इस हद तक आपके प्रति रिस्पेक्टफुल है या सबमिसिव है, सरेंडर है, उस मौके को गवाइए मत। मींस लोहा जब गर्म है उसमें चोट मारो, सही शेप में आ जाएगा। तो पहला कि कब बोलना है, तो बोलना तब है स्पेशल पॉइंट जहां उसको कटिंग द नॉट जिसको बोलेंगे, मेटल डिजायर खत्म करना है, उसकी भौतिक कामनाएं से इच्छाओं से दूर रखनी है। तो देखिए उसका रिलेशन मेरे के साथ कितना अच्छा बना है। जैसे रिलेशन अच्छा हुआ तो ये नहीं कुछ भी बोल दो और थोड़ा चला दो, नहीं, क्या बोल रहे, अत्यंत मधुर वाणी से। क्योंकि अब आप उसके भौतिक जीवन को नष्ट करने वाले हैं। भाई किसी भी जीवात्मा को अध्यात्म से आप जोड़ेंगे तो उसका भौतिक जीवन तो नष्ट ही होगा ना। उसको आप बोलेंगे मांसाहार मत करो, जुआ मत खेलो, चाय मत पियो। अभी हमें कैंप में गए थे, अभी राम मंदिर के कैंप गया था, वीआईपी कैंप, उसमें सब चाय पीने वाले थे। 3-4 दिन हमारे साथ चाय मिल नहीं रहा था, जहां जुगाड़ मिल रहा था फट से थोड़ी ताजगी है। तो मैंने वहां पे एक नाम रखा, मैंने चाय नहीं। जब एक बार बस से नीचे उतरे सब भीने खा रहे थे। किसी भक्त ने पूछ दिया कि अभी तो थकने की कोई बात नहीं थी, इतना क्यों थकान महसूस हो रहा है? तो मैंने बोला कुछ कोई थकान नहीं है, तो 4 घूंट जिंदगी के दे दो, देख लो तब ताजा हो जाएंगे। उसमें से 2 को मैंने पूछा कि आप हमारे साथ 5 दिन से हैं या 4 दिन से, आपको चाय नहीं दिया जा रहा है, क्या आप बीमार हुए? बोले नहीं। तो फिर ये चाय क्यों जबरदस्ती पीना चाहते हैं? 24 घंटे में 1 कप मुश्किल से मिला, एक दिन बोली गलती से, दूसरे दिन तो हर्बल टी मिला मायापुर में। बोले आज आपको मुझे नहीं पूछ सकता, मैं आप ही के स्मॉल की चाय पी रही हूँ, जब पी रहा हूँ, क्योंकि हर्बल टी पी रही हूँ। बोले यदि आपने नहीं पिया तो कुछ हुआ आपको? नहीं, कुछ तो ऐसा नहीं हुआ। छोड़ दो ना, नाम में है। जब मैंने उसको ये बात बोला कि छोड़ दो, वो थोड़ी देर के लिए उनका जो एक्सप्रेशन था वो लगा जैसे वो एक्सेप्ट कर ली इस बात को, कर लिया उस वक्त में। मुझे प्रयास करेंगे मींस जैसे आप कुछ फिलॉसफी की कुछ प्रिंसिपल के लिए आप उसको इंस्पायर कर रहे हैं कि करो अध्यात्म में, तो भौतिक जीवन उसका उस समय पूरा नष्ट हुआ ना। तो किसी का भौतिक जीवन नष्ट करने के लिए बहुत प्रेम से उसके हृदय में डालना पड़ता है। जैसे डॉक्टर सीट लगाते हैं तो बहुत ही सावधानी से बात करते करते, कुछ लोग कभी कोरोना के समय वैक्सीनेशन के समय बहुत सारे वीडियो आ रहे थे दावेबाजी करते, उठा पटक 4 आदमी हाथ पैर पकड़ रखे, डॉक्टर आके दवा वैक्सीनेट कर रहा है उसको। उसके लिए कितना ड्रामा करता है डॉक्टर, बात करते करते तक सुना देता है, निकाल देता है ऐसे प्रेम से। 2 चीज, पहले रिलेशन देखिए कितना क्लोज हुआ, जैसे आपका क्लोज हुआ हथौड़ा मार दीजिए, लेकिन प्रेम से। कहां पे हमारी कथा रुकी थी? एक साइड एक पहलू कहां रुका था, किसको याद है? मुझे याद है महाराज चित्रकेतु। ये सही से सुन रहे हैं, 2 लाइन चलेगा, कब कहां कौन रुकेगा दूसरा कनेक्ट करूंगा।
चित्रकेतु जी की लाइफ में देखिए अभी दो चीजें होंगी। क्यों मैं चित्रकेतु का कथा शुरू किया था, किस पे आपको? ईर्ष्या। वेरी गुड। अब ईर्ष्या के कारण पहले नारद जी आए कि बाकी महात्मा ऋषि मुनि आए, चित्रकेतु महाराज को बोले कि मत करो ऐसा, दुख होगा, बहुत पछताओगे। नहीं, तब उस मूड में थे ही नहीं, एक्सेप्टेंस के मूड में थे ही नहीं कि कुछ भी ये बोलेंगे तो मैं सुनूंगा। नहीं, मुझे सुख चाहिए, जो मटेरियल प्लेजर चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए। नारद जी बोले कोई बात नहीं बेटा, समय चलेगा। अब क्या हुआ, ईर्ष्या के कारण सारी रानियां उस दूध पीता बच्चा को, जिसका कोई दोष नहीं, उसकी कोई गलती थी, किसी के हृदय में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन ईर्ष्या देखिए किस हद तक गिराता है जीवात्मा को। वो सारी रानियां प्लान की और उस दूध पीते बच्चे को, जो मुश्किल से महीने भर का भी नहीं था, उसके दूध में जहर डाल उसको पिलाई। इधर राजा और वो रानी, उस बच्चे की माँ बगीचे में बैठे हैं और पुत्र के साथ खेल करेंगे, खेलेंगे, थोड़ा स्नेह अपना प्रदर्शन करेंगे। दासी को बोले कि जाकर लेके आओ मेरे पुत्र को, राजकुमार को लेके आओ। और दासी गई, देखी पन्ने में तो राजकुमार का आंख उल्टा हो गया, मर गया। दासी चिल्लाई, दासी को चिल्लाने की आवाज सुनकर के रानी बोली, रानी चिल्लानी, बेहोश। तुरंत सेकंड नहीं लगा, जैसे कि बेटा मर गया, बेहोश। चित्रकेतु महाराज इतने प्रभावशाली, इतने पराक्रमी, वो दौड़ के गए, वो देखे बेटा को, वो भी बेहोश। होश में आया, बेहोश हो गया, होश में आया, बेहोश हो गया। अब सारी रानियां तो देखते मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, तो राजा हमारे जंगल में रहे जैसे हम चाह रहे थे। देखिए ईर्ष्या कितना गिरा देगा। वहीं पे अब नारद जी आ रहे, बहुत विलाप हो रहा है, विलाप के वर्णन तो करे तो रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसा विलाप। अब किसी माँ का बेटा या किसी पिता का बेटा उसके सामने मरा पड़ा है, उसकी जिंदगी में कितना बड़ा दर्द होता होगा, ये तो जिसने झेला है उससे देखिए, उससे पूछिए। भगवान न करे ऐसा किसी को देखना पड़े, लेकिन बहुतों ने देखा है। अभी कोरोना में देखिए, इतने सारे लोगों ने देखा है, जवान बेटा या कॉलेज लाइफ में है, जॉब में 22 साल 28 साल 30 साल, बाप 50 साल 55 साल का, और अपने बेटे का डेड बॉडी लेके स्मशान घाट में जा रहे हैं, उसके लिए कितना बड़ा दुख होगा। इतना विलाप हो रहा था। नारद जी वहां पे आए, नारद जी आए और समझाए। देखिए बोले आप चिंता मत करो, मत विलाप करो। मैं तो आपको पहले ही बोला था कि आपको पहले शोक होगा, फिर दुख होगा। आप पहले बताया था, तो ज्ञान होना चाहिए, कुछ भी एक्सेप्टिंग ना, वीरा के जब चित्रकेतु महाराज इतना विलाप कर रहे थे, नारद जी आगे समझाने लगे, वो नहीं मान रहे थे। नारद जी बोले ओके, तेरा मामला है, उस बच्चे को जिला दिया, बुलाए। सुबह का मारा हुआ बच्चा, शाम में नारद जी आए, उसको जला रहे, उसको जगा रहे, उठो। छोटा सा बच्चा उठा, उठ के बैठ गया। जैसे उठ के बैठा, चित्रकेतु महाराज और रानी खुश। किसी भी व्यक्ति के सबसे मूल्य चीज यदि खोया हुआ है और वो आप ला के उसको दे दीजिए, उसको पता नहीं कितने देर के लिए, लेकिन आप ला के दे दीजिए, वो आपके प्रति क्या होगा? तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु सखा, तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो, इतना खुश। ये मौका था नारद जी का। नारद सोचे कि अभी मैं इसको 4 दिन सुना या सुना नहीं, अभी इसी से सुनवाऊंगा, जो मुझे सुनाना है वो मैं इससे सुनवाऊंगा, तब इसकी जो आसक्ति वो कटेगी, तब इसका दिमाग शांत होगा। नारद जी उस बच्चे को बोले कि उठो, देखो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए रो रहे हैं। वो उठते ही, इतना छोटा बच्चा उठते बोले माता पिता, हट, कौन माता पिता? रानी बोली बेटा मैं तेरी माँ, 9 महीने कोख में रखी थी, जन्म दिया, मैं तेरी माँ हूँ। पापा भी उधर से बोले बेटा मुझे नहीं जानता तू, तुम्हारे लिए हमने तो जिंदगी में इतनी तपस्या की है। मम्मी पापा बने, कुछ देर के लिए मैं क्या आ गया था, तुम लोग मेरे को अपना बेटा मान लिया, न जाने किस जन्म में मैं तेरा बाप था, तुमको पता है?
अब पिछले जन्म में तुम्हारे क्या थे तुमको पता है? इतना हेवी बच्चा फिलॉसफी दे रहे चित्रकेतु महाराज रानी को, ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ, ऐसी प्रीचिंग हुई वो छोटे से बालक से, तुरंत चित्रकेतु महाराज को वैराग्य हुआ। ना कि सिर्फ उस बच्चे से वैराग्य, वो तो कुछ देर के लिए आया था फिलॉसफी देने के लिए, प्रचार करके फिर वो निकल गया, फिर से चला गया, है ना। चित्रकेतु महाराज इतने विरक्त हुए, ना कि उस बच्चे से, अपने सारी रानियों से विरक्त हो गए, राज्य का सबसे विरक्त हो गए, चले गए वानप्रस्थ, संन्यास ले लिया। ये है प्रीचिंग, सही समय पर में सही तरीके से वार करना। प्रभुपाद जी अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर के जो टीचिंग है, असली ब्रजवासी वो है जो गली गली जाकर के, नगर नगर जाकर के जो प्रचार करे, वही असली ब्रजवासी है। और दूसरा उनका पहला इंस्ट्रक्शन था कि जाओ पाश्चात्य जगत में मलेच्छों का उद्धार करो। प्रभुपाद जी बताते हैं उस मलेच्छों के बारे में कि पाश्चात्य जगत के जितने भी लोग हैं, चाहे थे उस समय में, सब कोरा कागज की तरह था। कोरा कागज मींस जो व्हाइट पेपर होता है, उस पे आप जो लिखेंगे वही रहेगा। लिखने के बाद आप उसमें कुछ लिखना चाहेंगे तो आप काटेंगे तो इंप्रेशन रहेगा। प्रभुपाद जी इंडिया में प्रीचिंग शुरू की, कोने कोने में गए, इनफैक्ट सोसाइटी भी रजिस्टर कर दी, 2-4 को दीक्षा भी दे दी, फिर भी सक्सेस नहीं मिला। वही प्रभुपाद जब पाश्चात्य जगत में गए तो प्रीचिंग शुरू की और इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया। कैसे? 2 रीजन। प्रभुपाद वहां गए, जितने भी हिप्पीज थे, दुखी लोग, उसको पहले प्रचार नहीं किए, फिलॉसफी नहीं किए, क्या किए? प्रसाद खिलाने के पहले रिलेशन बनाए, क्लोज हो गया, तब भी नहीं बोले, खुद आके पूछा, दीक्षा तक दे दिए, दीक्षा दे दिए, माला पकड़ा दिए, नाम भी दे दिए, सब कुछ कर दिए, जाओ। खुद वो लोग आके पूछ रहे हैं, स्वामी जी आपने ये जो माला दिया है, दीक्षा दिया है, तो क्या इसके साथ कुछ नियम कानून भी है क्या, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए? किस लेवल पे आके? उससे पहले भगवत गीता के क्लास में बुलाए नहीं थे, प्रसाद खिला 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 आता था, मार के दम तुझे होया तेरा सुबह नंगे करवारा। हिप्पी का तो भाई ऐसे ही था ना, उसी में मूवी बनी थी जब वो हरे कृष्ण हरे राम, उसमें लाइन है तो मैंने चेंज कर दिया, आदि करता संहिता से डाल दिया, लास्ट लाइन चेंज कर दिया। उन लोगों के साथ पहले रिलेशन बनाए। जब वो लोग आया, स्वामी जी हाउ कैन आई सर्व यू, तब प्रभुपाद उसको सेवा में लगे, बोले आओ बेटा आप सामने बैठे कुछ सुनिए, रिलेशन बनाए। प्रभुपाद जो वहां पे लिखते हैं, बताते हैं अपने कन्वर्सेशन में कि क्यों वो लोग इतने जल्दी और इतने एडवांस के भक्त भी बने और इतने एडवांस करके चले गए, क्योंकि उनका हृदय पूरे कागज के समान, कुछ नहीं था। शिव जी भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, चतुर्भुज विष्णु भी हैं, नारायण भी हैं, दुर्गा भी है, हनुमान है, शनि है, सब है, कुछ नहीं था। बोला एक कृष्ण ही परम भगवान। अच्छा कृष्ण परम भगवान, एक्सेप्ट, कृष्ण ही परम भगवान, तुमको ये करना, अच्छा यही करना है, हाँ इसके अलावा कुछ नहीं था, यही ठीक है। एक जगह पर तो ये भी बोले थे कि वो सब जितने भी थे वो सब पापी थे लेकिन अपराधी नहीं थे, ये शारीरिक द्वेषी नहीं थे, उनको पता नहीं था शास्त्रीय ज्ञान क्या होता है, कैसे जिंदगी जीना चाहिए। उस अज्ञानता में उन्होंने जो किया वो तो पाप कर दिए थे, तो पाप का प्रायश्चित कैसे हो जाता है? नाम जप करने से, नियम का पालन करने से पाप कट जाता है। इसको जानते हुए जब वही कार्य करते हो फिर अपराध तब्दील हो जाते, बदल जाते। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो लोग अपराधी नहीं थे, पहला। दूसरा, पहला ये है कि कूड़ा कागज उनका हृदय था, साफ था, कुछ नहीं पता था। दूसरा, वो अपराधी नहीं थे, इसलिए इतनी तेजी से भक्त बने और आगे बढ़े। इंडिया में क्यों नहीं प्रीचिंग हुआ? यहाँ पे सब भरा पड़ा है पहले से, पैदा होते ही। अब किसी के पास भी जाइए कुछ बोलने के लिए, आपको 4 उपदेश पहले लगेगा,
सब पता है उसको, लेकिन पिएगा, खाएगा। अब तो गवर्नमेंट भी ऐसी हो रही है, रात भर बार खुला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, जाओ जी मौज करो। और लोग भी इतने पागल हो गए हैं, इतने गिर चुके हैं कि ऐसे गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी करे, उसको वोट भी देकर सरकार भी पूरा नाचो गाओ नंगा। अब तो देखिएगा धीरे धीरे इंडिया में कल्चर वही है, नाम धर्म जो जैसे जिसको मर्जी रहने वैसे लोग सब सही है, कल्चर खत्म होते जा रहे हैं। क्योंकि भाई मुझे शास्त्र पता है, आप मुझे मत सिखाइए ज्यादा, बचपन से रामायण पढ़ते आए हैं। तो इंडिया में ये समस्या है जिसके कारण प्रीचिंग में प्रॉब्लम आती है। उसका रीजन क्या है, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, उस लाइन को मैं यहां से रिलेट करूंगा। उन्होंने हंसते हुए भौतिकवादी जीवन शैली की अनुपयोगिता के विषय में बताना शुरू किया। कौन? प्रहलाद महाराज, जिसके तात्पर्य प्रभुपाद जी से तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कहा गया भौतिकवादी व्यक्ति धर्म को इसलिए ग्रहण करते हैं कि उन्हें बल प्राप्त हो सके, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके और वे इंद्रिय तृप्ति द्वारा भौतिक जगत का भोग कर सके। एकमात्र इस संसार में मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या? इंद्रिय तृप्ति। और उस इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में इतना कष्ट झेल रहा है। अध्यात्मिक जीवन उसको आगे बोलेंगे, तुम आके मंदिर में सेवा करो, तुम बयान खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। अरे पेट के लिए कमा रहे हो ना, कपड़ा पहनने के लिए नौ देंगे हम, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन है ना, आपको 4 दिन का पालन करना पड़ेगा। संसार में लोग इसी के पीछे पागल है, ये अज्ञानता है। जब उसको आप बोलेंगे शास्त्र में लिखा हुआ है कि मांस खा सकते हैं, बात भी सही है, शास्त्र में लिखा भी हुआ है भाई, मसाला तो सबके लिए, लेकिन कैसे खा सकते हैं ये नहीं पता है। लिखा है कब खा सकते हैं, लेकिन कैसे खा सकते हैं, कब खा सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करें तो भाग जाओ, आप मुझे सिखा रहे। इसमें एक लाइन आ रहा है कि अत्यंत मधुर वाणी से कहा। अब इस संसार में आपको करोड़ों ऐसे लोग मिलेंगे जो इतने सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, लेकिन उस टैलेंट को किसमें यूज करते हैं? मैसेज सर्टिफिकेशन में कुछ के अंदर टैलेंट है, अच्छा स्पीकर है, अच्छा कन्विंसिंग पावर है, किसी को भी कन्विंस कर देगा, लेकिन उसको कैसे यूज करेंगे, किस चीज में यूज करते हैं? इंद्रिय तृप्ति में। और वही उसको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सबसे बड़ा तो समस्या यही है कि जब